अक्सर देखा गया है कि आजकल की दिनचर्या इतनी भागम भाग की हो गई है कि लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हम हमारी सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारी ओरिजिनल सांस लेना भूल चुके हैं। जब हम माँ के पेट से हमारा जन्म होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब कोई बच्चा सोया रहता है तो वो सांस लेता तो एब्डामिनल ब्रीथिंग लेता हो तो उसको नॉर्मल ब्रीथिंग, स्लो स्लो ब्रीथिंग होती है। जब हम जितनी कम सांसें लेंगे हमारा जीवन उतना ही बड़ा रहेगा। जितनी हम ज़्यादा सांसें लेंगे उतना हमारा जीवन छोटा होगा। जैसा कि कहा गया है कि हमें सांसें गिन कर दी गई है ऊपर से, तो उसका कहने का मतलब ये है कि हम कम से कम सांसें लें। लेकिन हम आज की तारीख में नॉर्मल भी बैठे होते हैं, जब हमारी सांसों को हम केवल चेस्ट तक लेके आते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा सोया रहता उस वक्त वो सांस लेता तो उसका पेट बैलून जैसा फूलता है और फिर वो अपनी सांस को बाद में छोड़ता है तो उसका पेट अंदर तरफ जाता है। लेकिन हम लोग इस प्रक्रिया को भूल गए हैं। इसलिए कम सांसें कैसे लें और ज़्यादा जीवन कैसे जिएं, इस बारे में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं। उस एक्सरसाइज को हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती रह जाएगी। या फिर हम कहीं सोफे पे बैठकर हम पेपर पढ़ रहे हो या हम कार ड्राइव कर रहे हो तो हमारा रिदम उस टाइप का बन जाएगा कि हम धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर लेंगे। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज से कि हम हमारी सांसों को धीरे लेना कैसे शुरू करें। मैं जीतू शर्मा आपको हर दिन नई प्रकार की सांस लेने की विधियां सिखाऊंगा। आज पहला दिन है। आज मैं आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग और नॉर्मल ब्रीथिंग कैसे ली जाती है इस बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप इसे कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाएं तो किसी भी स्थान पर आप आराम से बैठ जाएं। या तो आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। किसी व्यक्ति के घुटने खराब होते हैं या ओल्ड एज होते हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो वो कुर्सी पर भी बैठ जाएं और कुर्सी पर बैठकर आराम से आंखें बंद करें और अपना एक हाथ अपने नेवल पे रखें, दूसरा हाथ अपने हार्ट पे रखें और बिल्कुल धीरे धीरे सांस लें, जैसे एक बच्चा सांस लेता है और जैसे बैलून की तरह अपना पेट फुलाता है वैसे धीरे धीरे सांस लें। अपनी आती और जाती हुई सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे बिगर एफर्ट लगाए सांस इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। अपने शरीर को महसूस करते हुए ब्रीथ इन एंड आउट। हमारे दोनों पैर पूरे रिलैक्स हैं। ब्रीथ इन एंड आउट। हमारे दोनों हाथ पूरे रिलैक्स हैं। ब्रीथ इन एंड आउट। हमारे दोनों शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हैं। ब्रीथ इन एंड आउट। हमारा पूरा शरीर पूरा रिलैक्स है। ब्रीथ इन एंड आउट। अपनी आती हुई और जाती सांसों को महसूस करें। हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट।
नॉर्मल सांस लें, सांसों को महसूस करें। जो अभी आपने अभ्यास किया है उसमें शरीर के अंदर कोई भी हलचल हो रही है उसे महसूस करें। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका है, आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अपना मन चाहा समय लेते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। आप या सुबह उठ के करें, तो फिर आप खाना खाने वाले हैं, खाना खाने के पहले 5 मिनट का समय दें इस वर्कआउट को करने के लिए, या फिर आप शाम को स्नैक्स ले रहे हैं उस वक्त 5 मिनट का समय लें, और या रात को सोने के पहले इस सांसों के अभ्यास को समय देंगे तो आपको नींद भी गहरी आएगी और धीरे धीरे आपका रिदम बनते जाएगा। आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू करेंगे। आप कहीं पे भी बैठे रहेंगे तो आप धीरे धीरे सांसें लेना शुरू करेंगे। तो इस सांसों का अभ्यास आज से ही शुरू कीजिए। मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। कल नए एक वीडियो के साथ आऊँगा। कल एक नई सांसों की टेक्निक हम सीखेंगे। जब इन सांसों की टेक्निक को आप सीखोगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी।